ज़ात पात को क्रिएट करके हमने अपना नुकसान आप किया है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उनके दिमाग में ये इमेज बनाना कि तुम बड़े होगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, हमने अपना नुकसान आप किया है। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं पुर्तगाल से रिलेटेड जो मेरे नॉलेज में ख़बर आती रहती है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, मैं कुछ कामों में मसरूफ़ था। अभी भी बैठे बैठे एकदम सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। चैनल डेड हो रहा है मेरा स्लो स्लो। अभी जो मेरे दिमाग में आया था आइडिया वो ये कि पुर्तगाल की तो इमिग्रेशन बंद है, लेकिन ऑल ओवर द यूरोप अगर आप आते हैं पाकिस्तान से तो आप कौन सा काम सीख के आना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप फिर भी कौन सी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। सबसे पहला काम जो ज़ात पात क्रिएट करने वाली बात मैंने की है, बार्बर का काम। बार्बर का काम यहाँ पे बहुत है और कामयाब बिजनेस है यहाँ पर। पढ़ने लिखने के बाद हम नहीं चाहते कि हम नाई का काम करें, हजाम का काम करें, ताकि हमारे बच्चों को कोई बोले कि ये हमारी मेंटेलिटी है। लेकिन इस काम की यहाँ पे बहुत वर्थ है और बहुत इज़्ज़त है। मैं जब लामिगो में था, नया नया मैं उस वक़्त आया था, बाल कटवाने थे मैंने। मैं एक हजाम की शॉप पे चला गया, रास्ते में चलते चलते मुझे नज़र आई। तो उसने मुझे बोला आपने अपॉइंटमेंट ली है। मैं सरप्राइज़ हो गया, अपॉइंटमेंट किस चीज़ की यार, मस्कत में भी कभी अपॉइंटमेंट नहीं ली थी हमने। चले जाते थे, बाल कटवा के आ जाते थे। उसने कहा मैं अपॉइंटमेंट पे काम करता हूँ, आप अपना नंबर दे दें या मेरा नंबर ले जाएँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको अपॉइंटमेंट दूँगा और उसी दिन उसी वक़्त आपने आना होगा, तभी मैं काटूँगा बाल आपके। ठीक है। मरता क्या ना करता, नंबर लेके चला गया घर। जाके उसे मैसेज किया, उसने मुझे बताया 2-3 दिन के बाद इस दिन फ्री हूँ। उस दिन मैं गया, उसने हेयर कट किया मेरा और उसके बाद मुझे वो वीकेंड पे घूमता फिरता नज़र आया। उसके पास एक छोटा-सा कुत्ता था, उसको लेके वो घूम रहा होता था। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हफ़्ते में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन काम करना है और उसके बाद जो अपना वीकेंड को एन्जॉय करना है। उनका कस्टमर है उनके पास, उनका काम चल रहा है। जैसे हमारे हजाम होते हैं वहाँ पे खड़े-खड़े बेचारे थक जाते हैं, यहाँ पर उनकी दिल है कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका रिज़्क रोज़ी चल रहा है। तो हजाम का काम अगर सीख ले जो बंदा, जो मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा बंदा है, वो हजाम का काम सीख ले, ठीक है, तो उसका बहुत अच्छा रिज़्क रोज़ी यहाँ पर चल सकता है। पूरे यूरोप के अंदर बहुत काम है इस चीज़ का। इसके अंदर ज़्यादा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। आपने बाल काटने हैं कस्टमर के साथ, थोड़ी बहुत तो बंदा आके यहाँ पे सीख लेता है। तो जो बंदे वहाँ पर फ्री हैं और पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, जो हमारे हालात चल रहे हैं, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, वो इस काम को सीख लें। उसके बाद जो दूसरा काम है पेंटर का काम, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके जानने वाले भी जो दोस्त होंगे आपको बता रहे होंगे कि स्पेन में भी कुछ, ज़्यादातर इटली में और फ्रांस में वो जो लोग हैं वो ज़्यादा यही काम कर रहे हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है, मैं मलकवाल शहर का रहने वाला हूँ। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के कितने ही लोग जो मेरे नॉलेज में हैं वो पेंटिंग का काम कर रहे हैं। अगर बंदा सीख के आता है थोड़ा सा ये काम, तो ये काम जो है आपको थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे ले जाएगा। ऊपर वाले लेवल मतलब ये कि आपको हेल्पर नहीं हो बनना पड़ेगा, या आपको वो सफ़ेदी स्क्रैच कर करके दमे का मरीज़ नहीं बनना पड़ेगा। डायरेक्ट एक आपका सबॉर्डिनेट होगा और आप ये काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस किस्म की चीज़ें काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे आई होंगी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं अपनी आँखों से देखूँ जो काम मुझे लग रहा है कि वाक़ई आदमी कर सकता है, जो वहाँ से सीख के आ जाए और यहाँ पर बंदा कर ले। ठीक है, पेंटर का काम बहुत अच्छा काम है, आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा बन सकता है। फिर अगला काम, ये मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा, बेकर का काम। अगर आपको बेकिंग आती है तो यहाँ पर अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो चपाती रोटी तो खाते कोई नहीं है। ठीक है, ये लोग ज़्यादातर इनके ख़ास किस्म की ब्रेड्स होती हैं, ठीक है, वो उन्हीं उन्हीं को खाते हैं। जैसे अपनी पाकिस्तान में डबल रोटी जिसको बोलते हैं,
वो ब्रेड जो होता है वो, लेकिन ये पूरा बड़ा सा पीस होता है जिसको ये कट करके खाते हैं, उसका बहुत काम है यहाँ पर। और ये लोग, इनके स्वीट्स होती हैं जो मैदा और आटे से ही बनती हैं। अगर बेकर का काम होगा तो वो भी रेस्टोरेंट के अंदर भी जॉब मिल जाती है इसके, इसमें भी लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आएगा बंदा, आके बंदा काम अपना कर सकता है। फिर अगला इसके बाद शेफ़ का काम। शेफ़ का काम सीखें पाकिस्तान के अंदर अगर आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पे डिग्री वगैरह लेने की मत सोचें कि अगर आप किसी, मुझे तो पता नहीं है कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज डिग्रीज़ देते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं चलो मैं थोड़ी-सी डिग्री लेकर चला जाऊँगा, वहाँ पे वैल्यू बन जाएगी। नहीं, यहाँ पर एक बार हम गए थे, मैं था, एक मेरे साथ और साथी था मेरा, तो एक जगह पे गए हमने, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बनाना है ऐसा-वैसा, उस एरिया की रिक्वायरमेंट थी कि जो उनका शेफ़ होगा उसके पास डिग्री होनी चाहिए। तो हमने उसको स्किप करने के लिए कहा जी, जी है हमारे पास डिग्री। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, एशिया, यहाँ की डिग्री नहीं चाहिए हमें, अगर डिग्री हो तो यूरोप की डिग्री हो आपके पास, ठीक है? यूरोप की डिग्री एक्सेप्टेबल है। तो अगर कोई बंदा वहाँ पर डिग्री लेकर पैसे खर्च करके अपना टाइम ज़ाया करने के बाद यहाँ पर आता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो वो यूज़लेस है। वो यहाँ पर आके उसे दोबारा नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये काम आप सीख कर आएँ, अगर आप यहाँ पर आके शेफ़ का काम करना चाहते हैं। इसमें भी सोर्स ऑफ इनकम, बहुत तगड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। हर रेस्टोरेंट के अंदर शेफ़ की ज़रूरत होती है और आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला काम है जो मुझे नज़र आया यहाँ पर, फ़ोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। काफ़ी दोस्तों को पता होगा फ़ोर्कलिफ्ट क्या होती है। फ़ोर्कलिफ्ट जिसके आगे वो 2 फ़ोर्क्स लगे होते हैं, चीज़ें उठा के रखने के लिए। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन मैंने एक जॉब की थी, हमारी बिल्डिंग मटीरियल कंपनी थी चाबरोज़ मस्कत के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी फ़ोर्कलिफ्ट्स थी, तो वहाँ पर मुझे पता लगा था आज से 10 साल पहले कि अच्छा इनको फ़ोर्कलिफ्ट बोलते हैं, वरना सारी मशीनें मेरे लिए एक ही होती थी। एनीवेज़, फ़ोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, वेयरहाउसेज़ होते हैं, वहाँ पर सामान यहाँ से वहाँ रखना, ठीक है, ये काम अच्छा है। और जॉब्स भी आती रहती हैं, वेयरहाउस ऑपरेटर, फ़ोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, इन चीज़ों की जॉब्स आती रहती हैं। फिर जो मेरे आगे पढ़े लिखे भाई हैं, जो मेरी तरह पढ़े लिखे भाई हैं, ठीक है, वो क्या करें, वो ये करें कि सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख कर आएँ वहाँ से। यहाँ पर उसका काम मिल जाता है, आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप प्राइवेटली अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट पकड़ें ऑनलाइन, उनकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करें, ये काम सीख कर आएँ। इससे भी आपकी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। फिर मज़ीद जो पढ़े लिखे भाई हैं मेरी तरह, वो ये करें कि वेब डेवलपमेंट का काम कर लें। वेब डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छा काम है यहाँ पर, पूरे यूरोप के अंदर से आप कस्टमर पकड़ सकते हैं। यूरोप के अंदर, मस्कत के, गल्फ़ के अंदर, दुबई के अंदर जब मैं रहा हूँ, वहाँ पर भी मैंने यही स्ट्रैटेजी देखी, यही सिस्टम देखा है। मस्कत के अंदर भी यही देखा है, कतर में भी यही देखा है कि आपने कंपनी बनाई और आप फिर मार्केटिंग के लिए ऑफ़िसेज़ में जाते हैं, फिर कस्टमर आपको बुलाते हैं, फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग होती है और उसके अंदर डिसाइड होता है कि ये इस तरह, इस तरह, इस तरह। यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मोस्टली ऑनलाइन ही सारी डिस्कशंस होती हैं। तो अगर आप अपना काम करेंगे घर में बैठ के, आपको किसी के ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी ऑनलाइन ही स्ट्रैटेजी वो समझा देंगे, वेबसाइट पे इतने पेजेज़ होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप उससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और लोग इसके अलावा जो अगला काम है, जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, वो ज़्यादा वेब सिक्योरिटीज़ का काम होता है, ठीक है। इसको एक और नाम भी देते हैं, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं जिसको। साइबर सिक्योरिटी का काम यहाँ पर बहुत अच्छा चल सकता है, इनको जॉब मिल जाती है डायरेक्ट, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का काम सीख कर आएँ। उसके बाद मोबाइल रिपेयर का तो आप लोगों को, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, और उसका काम वाक़ई डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको मिलेगी जॉब। उसमें भी आपको लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हर शॉप के ऊपर जिसकी जिसकी मोबाइल शॉप है उसे मोबाइल रिपेयर, और मोबाइल रिपेयर में ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मोबाइल सेल तो सब लोग करते हैं, लेकिन रिपेयर के अंदर ज़्यादा बिज़नेस है। जो लोग मोबाइल रिपेयर को जानते हैं वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझते होंगे कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
मोबाइल रिपेयर का काम सीख कर आएँ, ठीक है। मोबाइल रिपेयर के बाद आपको जो अगला मैं बता सकता हूँ काम, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो अगर आप सीख लेंगे, यूआई यूएक्स होता है, मेरा छोटा भाई यही काम करता है, तो आप घर बैठ के अपना गूगल के साथ डायरेक्ट काम कर सकते हैं। मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आप डेवलप कर लें, ठीक है, और उसके बाद अपना अकाउंट बना के उसे अपलोड कर दें, ठीक है, और उसके अंदर से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू काम करके, गूगल के थ्रू काम करके। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में जो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी का काम बहुत है। ग्रीन एनर्जी जिन लोगों को नहीं पता, वो काफ़ी चीज़ों से, हवा से एनर्जी को बनाना, धूप की शमसी सोलर के थ्रू बनाना, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी यहाँ पर अगर आप यूरोप में जब आएंगे देखेंगे, जर्मनी में मैंने काफ़ी देखा, मैंने यहाँ पुर्तगाल में काफ़ी देखा, बड़ी बड़ी जिनको पंचक्कियाँ बोलते हैं, विंड मिल बोलते हैं, वो लगे होते हैं हवा के साथ घूम के, जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं ताकि पेट्रोल और दूसरी चीज़ों को छोड़ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू एनर्जी जनरेट की जाए। तो अगर वो बंदा वो काम सीख कर आए, ये छोटे टाउन में तो नहीं होगा। बड़ी सिटीज़ में मैं काफ़ी अरसा से पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो मुझे नहीं याद कि मैंने कहीं देखा हो गया होगा, अब तक तो पाकिस्तान में भी आ गया होगा। उसके बारे में आप सीख के, पढ़ के, वहाँ की नॉलेज लेकर तो आएँगे तो यहाँ पर अच्छी जॉब मिल सकती है। ये हैं काम, और भी जो आते रहेंगे मेरे दिमाग के अंदर, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी काम सीख कर आना यही मुनासिब है। लैंग्वेज वगैरह बैरियर आते हैं, जो सेल्स वाले लोग होते हैं मेरे जैसे, वो आगे तंग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा टूल ही मेन जो है वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो अकाउंट्स वाले होते हैं, यहाँ पर कंपटीशन सख्त है, अकाउंट्स की जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, अनटिल अनलेस जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखते। लैंग्वेज जब भी किसी भी कंट्री की, आपने स्पेन में अगर आप जा रहे हैं, आप पुर्तगाल में जा रहे हैं, किसी और कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लैंग्वेज सीख लेंगे, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। लेकिन जब तक आप नहीं सीखेंगे उस वक्त तक जॉब के बारे में मुश्किल है, कहना मुश्किल है। तो फिर यही जो काम आपने सीखे होंगे टेक्निकल, यही होंगे। जो दूसरी बात मैंने कही थी वो ये कि अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद हम उनके माइंड में ये बना देते हैं कि आपने जॉब करनी है। नहीं, माइंड ऐसा बन जाता है कि मैंने जॉब करनी है, वो जॉब में ही रहते हैं। उन्हें टेक्निकल काम सिखा दें, टेक्निकल काम सिखाने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी जगह बंदे की बन जाता है रिस्क रोज़ी, ठीक है। वरना नौकरी के चक्कर में फिर पढ़ना, इतना अरसा पढ़ने के बाद भी बंदा फिर नौकर का नौकर रहता है। तो ये काम सीख लेना मेरा ख्याल है कि मुनासिब है, बच्चों को भी सिखा देना मुनासिब है। मुझे नहीं लग रहा आगे पाकिस्तान के मज़ीद अच्छे हालात होने वाले हैं। हम लोग अभी भागने के चक्कर में हैं पाकिस्तान से। तो आज से 15-20 साल के बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो कितना सख्त हो जाएगा काम। तो लिहाजा उनका माइंड ऐसा जॉब नौकरी वाला मत बनाएं। बच्चे को देखें, अगर वो अच्छा है पढ़ने में तो उसे ऐसा पढ़ाएं जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छा कमा लेते हैं। डॉक्टर, डाकू और डांसर, ये लोग अच्छा कमा लेते हैं, ठीक है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता, माइंड डाइवर्ट है मेरी तरह, तो आप उसे कोई काम सिखा दें, ठीक है। काम सिखा देंगे, अच्छा रहेगा। पाकिस्तान के अंदर भी बंदा कर सकता है, पाकिस्तान से बाहर निकलेगा तो भी कर सकता है। राह बच्चा जो होता है, राह उसको मत भेजें कभी भी। राह आप भी हैं, मत आएँ कभी भी। जब तक आप उस अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर लेते, मत आएँ, ठीक है। यहाँ पर मज़दूरी ही मिलेगी, खेतों में काम है यहाँ पर, ठीक है, इस किस्म के काम हैं, तो ये फिर मुश्किल हो जाते हैं करना स्टार्ट में। छोटा बच्चा आएगा 18-20 साल का, आते हैं, बच्चों को भेजते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके कर लेगा कुछ, जुल्म ना करें, ठीक है। कुछ सीख के आएँ, कुछ पैसे हाथ में लेके आएँ, तो ही यहाँ पर गुज़ारा होगा। टफ़ लाइफ़ है यहाँ पर। मैं 17-18 साल, काफ़ी मरतबा वीडियोज़ में बता चुका हूँ, गल्फ़ में रहा हूँ, सुकून की लाइफ़ थी, पैसे आ रहे थे, लेकिन वो परमानेंट नहीं नज़र आता था। परमानेंट के चक्कर में यहाँ पर आया हूँ, खुद करना पड़ रहा है सब कुछ, ठीक है। वीडियोज़ भी नहीं बना रहा क्योंकि मैं मिशन पे निकला हूँ आजकल, ठीक है। तो
अभी तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, कुछ अरसे तक अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।